प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य विज्ञान जी हाँ लाडलो साइंस के हमें 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। सीधा दोस्तों हुबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है लाडलो। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते, कभी खाली पन्ने नहीं होते। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? अरे मलेरिया की बात की जा रही है। जी हाँ, रोग कारकों की बात की जा रही है। कौन से दोस्तों परजीवी के कारण होता है? बेसिलस, प्लाज्मोमोडियम, वायरस, फंगस। अरे मलेरिया की बात की जा रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल प्लाज्मोमोडियम के द्वारा हम बात करें जो आपके है ना परजीवी के कारण मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? अरे मधुमेह रोग की बात की जा रही है ना। जी हाँ, यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, वक्र। मधुमेह रोग आपका अग्नाशय की दोस्तों खराबी के कारण होता है। किसकी खराबी के कारण? अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? अरे जो अस्थमा रोग हो जाता है ना, वह सर्वाधिक कौन से अंग को प्रभावित करता है यहाँ पर पूछ रहा है। फेफड़ा, दिल, किडनी, यकृत। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपके फेफड़ों को क्या है प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एड्स रोग किस वायरस से होता है? अरे एड्स रोग की बात की जा रही है। जी हाँ, H1N1, HIV, HBV या फिर EBV। जी हाँ, एड्स रोग की बात की जा रही है लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल HIV वायरस के कारण होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कौन से वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अरे रोग कारक और रोग जो है ना वह दोस्तों को विटामिन से वहां से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। जो रोग है ना, रोग है वहां से डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैं आपको पहले शुरू में आपको पूरी आसानी से बताता हूं। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल हम बात करें लाडलो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से सक्कर भी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ध्यान में रखिएगा, चारों के चारों जो रोग हैं दोस्तों आपके विटामिन ए बी सी डी आपके की कमी से होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर रतौंधी पूछ रहा तो रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है। बात करें बेरी बेरी तो विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से रतौंधी दोस्तों आपके सक्कर भी, और आपके विटामिन डी की कमी से रिकेट्स आपका रोग होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर आपका विटामिन ए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, अल्ना। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जा रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फीमर है ना, फिंगर। अरे फिंगर नहीं लाडो, फीमर है। जी हाँ, फीमर आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% दोस्तों 100% कह रहा हूं मैं, ये एक शिफ्ट में क्वेश्चन छपेगा, जरूर छपेगा। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, WBC। अरे रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? बिल्कुल साथियों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अरे रक्त में आपका आयरन पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? स्वस्थ जो आपका मनुष्य होता है ना, जो परिपक्व होता है और दोस्तों पूरा स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके शरीर की बात की जा रही है। 20, 206 या फिर 208 या फिर 212।
जी हाँ, 200 थोड़ी ना होती है, नहीं लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 206 आपकी हड्डियां होती है मानव शरीर के, हम बात करें अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। हम बात करें तो जो आपका बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो लाडलो उसके शरीर में ज्यादा हड्डियां होती है, मतलब कि 206 से बहुत ज्यादा हड्डियां होती है, क्योंकि जो हड्डियां हैं वह सही से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, बाद में परिपक्व व्यक्ति होने के बाद वह जुड़ी हुई होती हैं, तो 206 हड्डियां पूर्ण रूप से होती है। मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकृत, वक्र, फेफड़े, हृदय। अरे हृदय या फेफड़े में तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर कहां पर होगा, यकृत में भी नहीं होगा, लीवर में थोड़ी ना होता है मूत्र का निर्माण। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके वक्र में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। अरे रक्तचाप मापने का यंत्र, थर्मामीटर, या हम बात करें स्पिग्नो मैनोमीटर, स्टेथोस्को, या फिर बेरोमीटर। जी हाँ, रक्तचाप मापने का यंत्र बिल्कुल लाडलो आपका स्पेग्नो मैनोमीटर होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। लोहा किस प्रकार का पदार्थ है, लोहा धातु है या फिर अधातु है, मिश्र धातु है या फिर यौगिक है। अरे बताओ, लोहा किस प्रकार की धातु है या फिर अधातु है, बताओ। लोहा तो लाडलो धातु है, क्या है, धातु है, बिल्कुल लाडलो लोहा क्या है, धातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सर्वाधिक क्रियाशील जब हम बात करें आपकी धातु कौन सी होती है, तो लाडलो चांदी होती है। सबसे तन्य जो आपकी धातु है वह आपकी सोना होती है, ध्यान में रखिएगा, क्या होती है, सोना होती है, यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन किस श्रेणी में आता है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। कार्बन की बात की जा रही है ना, तो कार्बन अपने दोस्तों अधातु के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, अरे कार्बन अधातु में आता है। जी हाँ, अधातु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तांबा किस प्रकार का चालक है। अरे तांबा का है ना, तांबे का उत्पादन सर्वाधिक अपने खेतड़ी झुंझुनू में होता है, ये तो पता है ना आपको। जी हाँ, बिल्कुल पता है, परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि तांबा किस प्रकार का चालक है, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, अधातु। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 13 नंबर का सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सुचालक है। क्या है लाडलो, तांबा एक प्रकार का क्या है, सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। ध्रुव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तांबा, लोहा, पारा, सोना। जी हाँ, द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, बिल्कुल ये क्वेश्चन डिट्टो आएगा लाडलो। हम बात करें डिट्टो, ये क्वेश्चन छपेगा 100%, 100% दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन छपेगा, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर छपेगा। सही आंसर हो जाएगा पारा, कौन सा, पारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं वे कहलाते हैं, सुचालक, कुचालक, धातु, मिश्र धातु। अरे जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं वह आपके कुचालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक, भौतिक, जैविक, अपरिवर्तनशील। जी हाँ, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन लाडलो, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है और पानी का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। जी हाँ, हम बात करें भौतिक परिवर्तन की तो लाडलो जिस आपके हम पदार्थ के अंदर या फिर जिस क्रिया के अंदर आपके पदार्थ से उत्पाद बन जाए और वापिस उत्पाद से हम बात करें पदार्थ वापिस बन सकता है, जो आपका है ना, इस क्रिया के अंदर भौतिक परिवर्तन कहलाता है या फिर इस क्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु हम बात करें कोई उत्पाद है, उसको दोस्तों हम बात करें क्रिया कराएं और उससे हम बात करें दोस्तों पदार्थ से उत्पाद बन जाए और उस उत्पाद को वापस हम बात करें आपके पदार्थ में न बदल सकें, वह दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब कि लाडलो आपका कोई हम बात करें पन्ना होता है या फिर कोई लकड़ी होती है, उसको जलाएंगे तो राख बन जाएगी, वह क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है,
अरे दूध दही बन जाएगा, फिर वापस दही से दूध थोड़ी ना बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते तो फिर क्या होगा, बिल्कुल लाडलो रासायनिक परिवर्तन होगा। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हां लाडलो, जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोच से परे नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कांच तो टूट तो जाता है, परंतु लाडलो वह दोस्तों हम बात करें दूसरा कोई पदार्थ थोड़ी ना बनता है। कांच ही पहले था और कांच ही बाद में रहता है, तो दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं बनता है, तो लाडलो भौतिक परिवर्तन के अंदर कतई आएगा। ध्यान में रखिएगा, आप सोच रहे हो कि कांच टूट गया तो उसको वापिस कैसे जोड़ेंगे, तो लाडलो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन ही इसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अभी अभी मैंने बताया है, कागज को जलाओगे तो लाडलो राख हो जाएगा, तो राख को वापस कागज नहीं बना सकते हैं, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और यहां पर आता कि कागज का गीला होना, तो लाडलो गीला होना आपके भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है, ध्यान में रखिएगा, पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से है, फिर आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं, बर्फ का पानी बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? यदि बर्फ से पानी बनेगा और पानी से बर्फ बनेगा तो लाडलो ये तो आपके भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। कौन से परिवर्तन के अंदर? भौतिक परिवर्तन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन क्या है? जी हाँ बिल्कुल, परावर्तन क्या है? प्रकाश का दिशा बदलना, ध्वनि का प्रतिबिंब बनना, वस्तु की परछाई, ऊष्मा का फैलाव। परावर्तन क्या है? जी हां बिल्कुल, परावर्तन क्या है? प्रकाश का दिशा बदलना। जी हां, प्रकाश का दिशा बदलना ही आपका परावर्तन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? बिल्कुल लाडलो, परावर्तनों के जो नियम है ना, उनकी संख्या बिल्कुल आपकी 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है? परावर्तित किरण झुकती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, कोण बराबर नहीं होते हैं, कोई नहीं। अरे परावर्तन का जो प्रथम नियम है ना, वह यह बताता है कि आपतित किरण, जी हाँ जो आपकी हम बात करें, ये आपके समतल है, जी हाँ ये आपका समतल है, ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर नीचे पॉलिश की हुई है, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें यहाँ से आपकी आपतित किरण है, ये आपकी मान लीजिए ये आपतित किरण है, और आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ से निकल जाएगी, जी हाँ बिल्कुल निकल जाएगी, और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, बिल्कुल अभिलंब हो गया। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ये आपके दोस्तों परावर्तन का पहला नियम है, बिल्कुल नियम है। और दोस्तों दूसरा नियम है, हम बात करें आपतित किरण और आपके परावर्तित किरण जो है ना, या फिर हम बात करें आपतित आपका कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं लाडलो, आई और आर बिल्कुल क्या होते हैं लाडलो, बराबर होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये दूसरा आपका नियम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे सकता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहां पर आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए आपके परावर्तन, आपका हम बात करें एक किरण है जो आपके 45 डिग्री के ऊपर आपतित होती है, तो परावर्तित कितने डिग्री पर होगी? तो लाडलो मैंने अभी अभी तो बताया है, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, जी हाँ मतलब कि आपकी आपतित किरण 45 डिग्री पर आई है, तो लाडलो परावर्तित किरण भी आपकी 45 डिग्री ही होगी, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? अभी अभी तो बताया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जी हाँ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, आई बराबर आर, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा? अरे जो समतल दर्पण है उसमें जो बना प्रतिबिंब है ना लाडलो, हमेशा, जी हाँ हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कैसा होता है लाडलो? आभासी होता है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा, जरूर छपेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। जी हाँ लाडलो, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं ना, तो लाडलो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, मात्र 12 से 13 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है। मात्र 51 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा लाडलो। परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? खुरदरी,
धातु, चिकनी या फिर कागज पर। अरे कागज पर थोड़ी ना होता है, नहीं होता, खुरदरी पर भी नहीं होता, धातु पर भी नहीं होता, तो फिर कहां पर होता है? जी हाँ बिल्कुल लाडलो, चिकनी सतह के ऊपर होता है। मैंने अभी भी तो बताया था, ये आपका समतल है और नीचे आपकी पॉलिश की हुई है, तो चिकनी सतह अभी तो मैंने बताया था। जी हाँ, चिकनी सतह पर परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों साथ में आपकी आपतित होती है और परावर्तन आपका होता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? जी हाँ, परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? माध्यम परिवर्तन से, सतह पर टकराव से, तापमान से, रंग से। जी हाँ, सतह पर टकराव होगा ना, आपको पता है, अभी अभी तो बताया है, आपतित ये है और परावर्तित ये है। तो आपके यहाँ पर क्या है, कहां पर टकराया है? तो तापमान से थोड़ी ना टकराया है, नहीं, रंग से भी नहीं टकराया, माध्यम में परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन तो हुआ है, परंतु किसके कारण? आपके सतह पर टकराने की वजह से। तो आपके सतह के टकराव के कारण इसका ये आपकी जो है ना परावर्तित किरण मुड़ जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? बैरोमीटर, दूरबीन, थर्मामीटर, रेडियो। जी हाँ, दूरबीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन किरण का कोण किसके बराबर होता है? जी हाँ, परावर्तन किरण का जो कोण है ना, वह किसके बराबर होता है? अरे अभी भी तो बताया है, परावर्तन किरण बराबर आपतन कोण। जी हाँ, परावर्तित किरण और आपके आपतन कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, तो आपका आपतन कोण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि ये आपके दोनों आपस में बराबर होते हैं। शिशु में हड्डियां ज्यादा क्यों होती है? पानी के कारण, विकास प्रक्रिया के कारण, जुड़ी नहीं होती है, विटामिन डी। अरे मैंने बताया तो था, वह आपकी सही तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती है, इसी के कारण शिशु में हड्डियां ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, किडनी में, फेफड़े में। अरे अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। जी हाँ, अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिकाएं, जी हाँ लाडलो, हम बात करें आपकी लाल रक्त कणिकाएं बनती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? थायराइड के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, वक्र के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन की बात की जा रही है तो बिल्कुल अग्नाशय के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे लाडलो। जी हाँ, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता, कैल्शियम। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है? बिल्कुल लाडलो, 33 नंबर का सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लोहा होता है। मैंने अभी भी तो बताया था, आयरन होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होता है। जी हाँ, शुरू में मैंने बताया भी था आपको। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे पीएच आपकी स्केल आएगी? जी हाँ, पीएच मान आएगा, जरूर आएगा। 9, 6, 7.4 या फिर 5। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 7.4 क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ढोना। अरे रक्त में प्लेटलेट्स की, जी हाँ, प्लेटलेट्स की जो भूमिका होती है ना, वह तो थक्का बनाना होता है। मतलब कि आपके रक्त में जो प्लेटलेट्स होती है वह आपकी थक्का बनाने के रूप में काम में आती है, थक्का बनाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? जी हाँ, कौन सी धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, चांदी। जी हाँ, मैंने शुरू में भी बताया था, सबसे जो आपकी अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अच्छी चालक धातु है, वह तो आपकी चांदी होती है। सबसे तन्य धातु भी बताया था, तो आपकी हम बात करें सोना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, सूक्ष्म। जल का वाष्प बनना, अरे जल का वाष्प बनना तो बिल्कुल आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प से वापस जल भी बना सकते हैं हम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा, बढ़ा हुआ, धुंधला। अरे दर्पण में, जी हाँ, दर्पण में तो सीधा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, हम बात करें आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसी दिखती है? सीधी,
उल्टी, परावर्तित या फिर भ्रमित। अरे आंखों से आप वस्तु को देखते हो तो क्या कैसे दिखती है? जी हाँ बिल्कुल, आंखों से हम देखते हैं ना तो वह आपकी सीधी दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावण करती है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रीनल या फिर टेस्टोस्टेरोन? जी हाँ, थायराइड ग्रंथि जो है ना बिल्कुल लड़ लो आपके थायरोक्सिन की हम बात करें आपका हार्मोन का स्रावण करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर रहेंगे लाडलो। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना मैंने आपको टारगेट दिया है 8 तारीख। जी हाँ लाडलो, आपके आज तो 6 हो चुके हैं, 8 तारीख से पहले पहले आपको 2K की फैमिली इसके ऊपर कंप्लीट करवाना ही करवाना है। जी हाँ, अपने जो पुराना चैनल है ना उसके ऊपर भी लाडलो एक क्लास चतुर्थ श्रेणी की आपको देखने को मिल रही है, तो उसको भी आपको जरूर से देख लेना है सुबह 8 बजे। जी हाँ, इसके ऊपर सुबह 9 बजे और शाम को 8 बज के 30 मिनट के ऊपर क्लास होती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, सोडियम, पारा, तांबा। अधिक क्रियाशील धातु, जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी है? आपकी सोडियम है। जी हाँ सोडियम है। इसी कारण दोस्तों, क्रियाशील होने के कारण ही सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह नमी या फिर आपकी वायु या फिर जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, अरे कल सुबह तैयार रहिएगा, सुबह 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से आपको हम बात करें जो संविधान है और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है ना उसके टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। जी हाँ, संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 9 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? इनमें से धातु तो आपकी लोहा धातु है, पारा भी धातु है, क्या है? धातु है ना, बिल्कुल लाडलो धातु है। सल्फर धातु नहीं है, अधातु है। जस्ता क्या है? धातु है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा सही, क्योंकि अधातु की यहां पर बात की जा रही थी, तो सल्फर आपकी अधातु है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, अरे मोमबत्ती का जलना है ना, बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, तो दोनों ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों आपके मोमबत्ती के जलने में आपके परिवर्तन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती है? शून्य, आपतन कोण 180 डिग्री, 90 डिग्री। अरे परावर्तन में परावर्तित किरण की बात की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपतन कोण के बराबर होती है, अभी अभी तो हमने बात भी की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और आपके परावर्तित किरण, जी हाँ परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में आपका जो अभिलंब होता है ना वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है लाडलो? 90 डिग्री होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम बात करें दोस्तों कि आपका हम बात करें जो आपतित किरण है ना, ये आपका ये दे देते हैं कि ये आपका कितना है, हम बात करें मान लीजिए 35 डिग्री है। जी हाँ 35 डिग्री है, तो आप बताइए कि जो आपकी हम बात करें परावर्तित किरण और आपके जो बात करें समतल जो रेखा है इसके मध्य ये कोण कितना है, ये पूछ लिया जाता है। तो लाडलो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये इतना कितना होता है, ये 90 होता है, तो 90 में से आपको 35 घटाना होता है। जी हाँ, इसका आंसर आएगा 55, तो आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 55 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? अरे हड्डियों को मजबूत तो बिल्कुल अपना कैल्शियम बनाता है। कौन बनाता है? हड्डियां जो है ना वह कैल्शियम के कारण मजबूत होती है, कैल्शियम मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, डेंगू रोग किसके काटने से होता है? कुत्ता, मादा एडीज, मच्छर, मक्खी या फिर मच्छरदानी? अरे मच्छरदानी से थोड़ी ना होता है, ये तो आपके मच्छरों से बचने के लिए होता है। जी हाँ, डेंगू जो रोग है ना वह तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। जी हाँ, मादा एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, सोना किस प्रकार की धातु है? जी हाँ, सोना है ना, सोना बिल्कुल लाड लो। अक्रियाशील क्या है आपकी धातु है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आपकी क्या है, बिल्कुल हम बात करें अक्रियाशील धातु है और आपकी सबसे तन्य धातु है, क्योंकि 1 ग्राम सोने के तार को लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है लाड लो, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? उबलने की बात की जा रही है, भौतिक, रासायनिक, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। पानी का उबलना बिल्कुल लाड लो भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन होता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती है? जी हाँ, परावर्तन के हम बात करें, प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती हैं? ऊर्ध्वाधर तल, समतल, एक ही तल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, कौन से तल में होती है? अरे एक ही तल में होती है। जी हाँ, समतल नहीं होगा लाडलो। यदि आप सोच रहे हो तो समतल होगा, तो समतल नहीं होगा। एक ही तल के अंदर आपके अभिलंब भी होता है, परावर्तित किरण भी होती है और आपतित किरण भी होती है, तो एक ही तल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब लेना है। कल सुबह 9 बजे अपने दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको क्लास देखने को मिलने वाली है भारतीय संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो 10 से फटाफट परचेज कर लीजिएगा, मात्र 51 रुपए में। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।